ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच की लड़ाई है, न कि किसी जो है धर्म विशेष की लड़ाई है, कि कहीं भी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। बरेली की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस घटना को किसी भी प्रकार से कम्युनल चेहरा देने का काम न करें। बवाल के बाद राजेंद्र नगर इलाके में जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट आई है। कल और आज में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। जिस अंदाज में प्रशासन और पुलिस ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, उससे स्थितियां तेजी के साथ बदली हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अगर हम गुरुवार की बात करें, जब सावन का पहला दिन था, तब यहाँ शाम के वक्त हंगामा खड़ा हो गया था। वजह यह थी कि एक चिकन बिरयानी के काउंटर पर तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। कहा यह जा रहा था कि झगड़ा दो संप्रदायों के बीच है, लेकिन जिस अंदाज में पुलिस ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने इस पूरे मामले को खोला है, उससे ये साफ हो गया है कि झगड़ा दो पक्षों के बीच था, ना कि दो संप्रदाय के बीच। मामला पहले से चल रहा था, लेकिन उसमें जिस अंदाज में नगर निगम ने कार्रवाई की, उससे मामला बिगड़ गया था। द लीडर हिंदी ने इस पूरे मामले की आज पड़ताल की है। उसमें काफी हद तक चीजें साफ हो गई हैं और पुलिस इस मामले में आगे जो जांच कर रही है, उससे बाकी चीजें भी जल्द ही साफ हो जाएंगी। मामला ये निकल कर आया है कि रेस्टोरेंट के मालिक और वहां कुछ लोगों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। वो विवाद जब तोड़फोड़ हुई, उसके बाद तूल पकड़ गया, इसके बाद ही मारपीट हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दे दी है। इस मामले में द लीडर हिंदी ने एडीएम सिटी और पुलिस के अफसरों से बात की है। उन्होंने भी ये साफ किया है कि झगड़ा दो पक्षों के बीच हुआ था। बहरहाल जो भी था उसको सुलटा लिया गया है और पुलिस अब आगे मामले में जांच कर रही है। रेस्टोरेंट हस्सान का है, जो मोहसिन रजा के छोटे भाई हैं। मोहसिन रजा की अगर हम बात करें तो उनका दरगाह आला हजरत से सीधा रिश्ता है। वो मन्नानी मियाँ के दामाद हैं। मन्नानी मियाँ दरगाह आला हजरत की सबसे बुजुर्ग शख्सियत हैं। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात पुलिस से और द लीडर से कही है और हमें देखने वाले भी इन बातों को सुनने के बाद ये जान जाएंगे कि कल पूरा मामला क्या था। आगे पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जिस तरह से सावन शुरू हो चुका है, उसमें पहले दिन मनमुटाव हुआ है। अब आगे इस तरह की किसी भी घटना को नहीं होने दिया जाएगा। डीएम और एसएसपी ने अपने बयानों में ये कहा भी है और ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। बहरहाल अगर नगर निगम के स्तर से कोई चूक हुई है तो वो भी जांच में साफ हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि गुरुवार और शुक्रवार में किस तरह से परिस्थितियां राजेंद्र नगर इलाके में बदली हैं। एहतियात के तौर पर वहां फोर्स को तैनात रखा गया है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में हैं। ये राजेंद्र नगर का इलाका है और कल यहाँ यानी गुरुवार को बिरयानी की एक दुकान पर विवाद हो गया था। उस पीएससी की आधा बटालियन है और पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर जो है खुद जो है तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल से ही लगातार जो है पूरी चौकसी बरती जा रही है। ख़ासतौर से क्योंकि कल का जो विवाद था, कहीं ना कहीं उसे एक जो है चूँकि दो ग्रुप के बीच में ये था और उसे कम्युनल टेंशन के तौर पर थोड़ी सी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी कि एक ऐसी तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को बहुत ही जो है तेज़ी के साथ डील किया है और अब यहाँ पर जो है कल के जो थोड़ी बहुत देर का विवाद था, उसके बाद से पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे जो है घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं और उनकी यही कोशिश है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसकी तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उस पर एक्शन होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली जो है कोशिश है, पहली शर्त है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, एडीएम साहब हैं हमारे साथ। एडीएम साहब, क्या जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां हैं और अभी के क्या हालात हैं? यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और आप देख सकते हैं कि बाज़ार भी खुली है और लोग आ जा भी रहे हैं। किसी तरह कोई समस्या नहीं है। एहतियात के तौर पर फोर्स लगी है, वो हर पूरे शहर में लगी है। जो है सावन मेला को देखते हुए पहले से जो डिप्लॉयमेंट था वो है। बाकी जो है कुछ खास जगहों पर जहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ है, चौराहा है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा फोर्स लगी है और कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कोई मैसेज शहर को लोगों की, चूँकि कल का जो विवाद था लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें हो गई थी, कोई मैसेज आपकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से? एक जो भी विवाद था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में था। इसमें कहीं से किसी तरह का जो है कोई सांप्रदायिक या किसी तरह का कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ और न तो किसी सांप्रदायिक ढंग से जो कोई जो है घटना घटी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जो है एक कुछ कहा सुनी, जो भी झगड़ा इत्यादि हुआ और जो भी मारपीट आपस में लोग किए वो तो बाद में जांच का विषय है।
वो जांच करके जो है उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये व्यक्ति के बीच की लड़ाई है, न कि किसी जो है धर्म विशेष की लड़ाई है। इसमें किसी तरह से मेरा तरफ से यही संदेश है पूरे जो है शहरवासियों को और पूरे जो है जनपद वासियों को कि कहीं भी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। सब लोग आपसी भाईचारा से जो है हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सब लोग मिल करके इस शहर में रह रहे हैं और पूरे जो है सावन महीने में जो है अच्छे से जो है सभी लोगों ने जो है अपना एक दूसरे के प्रति जो है सौहार्द व्यक्त किया है। अभी कुछ दिन पहले जो है आपने देखा होगा, पेपर में भी निकला था कि कुछ जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी ज़मीन कांवड़ियों के लिए अपने जो है इज्जतनगर थाने में फरीदपुर शिकारपुर चौधरी गांव में अपनी ज़मीन खुद की निजी ज़मीन जो है कांवड़िया भाइयों के लिए अपने जो है गांव के कांवड़ियों के लिए जो है हिंदू भाइयों के लिए उन्होंने जो है शहर से दान दिया था और उस पर रास्ता इत्यादि का भी निर्माण होगा, सबको आने जाने के लिए भी काम आएगा। तो इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं शहर में जो है, इस शहर का मिजाज अच्छा है, जो है किसी तरह कोई कम्युनल टेंशन नहीं है और अभी भी जो है आज के डेट में भी कोई कम्युनल टेंशन नहीं है, सब जगह मामला सामान्य है। एडीएम साहब, कल एक जो है नगर निगम की तरफ से एक लेटर हुआ था कि सावन के महीने में, चूँकि एक महीने का जो है त्यौहार है और उसमें मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, इसमें बिरयानी को लेकर भी कोई ऐसा मैसेज है? अभी तक ये क्लियर थोड़ा नहीं हो पाया है। ऐसा अभी कोई शासन का आदेश जो आएगा उसी को हम लोग पालन कराते हैं। शासन का आदेश जैसे ही आएगा उसी अक्षर से पालन कराया जाएगा। नगर निगम का कोई अपने अलग से कोई आदेश नहीं होता है, शासन का जो आदेश होता है उसको नगर निगम भी पालन कराती है और हम लोग भी पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पालन कराता है। अक्षर से पालन कराएंगे जो भी शासन का आदेश आएगा। हमारे साथ यतिन भाटिया जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्व महामंत्री रह चुके हैं। कल जो बरेली में विवाद हुआ है वो यतिन भाटिया जी के छोटे भाई थे, अंकित भाटिया जी। यतिन भाई, क्या जो है विवाद की शुरुआत क्या है? विवाद की शुरुआत केवल अतिक्रमण को हटाने को लेके है, क्योंकि ये लोग मीट की दुकान चलाते हैं, नॉनवेज का काम करते हैं। काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन काम करने पे ऐतराज़ तब है जब ये लोग अतिक्रमण करके सड़क को बाधित करके काम करते हैं और वहाँ पे खुलेआम रात को गाड़ियों में लोग लड़के शराब पीते हैं, माताएं बहनें जाती हैं, उन पे पप्तियाँ कसी जाती हैं, अश्लील हरकतें की जाती हैं। उसकी शिकायत नगर निगम में की गई और जिससे नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया और उसको शायद इन लोगों ने नकारात्मक स्वरूप लिया और एकांत में देख के छोटे वाले भाई पर हमला किया गया। उससे पहले कोई शिकायतें हुई हैं क्या इनकी तरफ से? हाँ, उससे पहले भी एक दो बार शिकायतें की हैं नगर निगम में, मतलब प्रोसेस वाइज, मतलब जो चैनल के थ्रू इन्होंने शिकायत की है नगर निगम में। नगर निगम भी अतिक्रमण दस्ता भेजकर अपना अतिक्रमण हटाता रहा है और प्रशासन को भी कहा गया, पुलिस प्रशासन भी रात बेरात में इनको कई बार टाइट कर चुका है, कई बार इनको आगाह भी करके गया, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं मान रहे थे। तो कल नगर निगम ने कुछ ज़्यादा अतिक्रमण हटाने का काम किया होगा जिसका शायद उन्हें बुरा लगा हो। कुछ चोटें भी आई हैं आपके भाई को? हाँ, मेरे भाई के धारदार हथियार से हमला किया है, पीठ पे चापड़ के निशान है और पेट में कुछ सरियानुमा धारदार चीज़ से वार किया है जो अंदर गहरा पसलियों के पास चोट है, नाक में है, चेहरे पे है। कैसी तबीयत है उनकी? अभी डॉक्टरों का कहना खतरे से तो बाहर है। यतिन भाई, कुछ आरोप जो बिरयानी सेंटर वाले हैं उनका ये कहना है कि ये हमारे कुछ जो है, चूँकि पास में ही आसपास में थोड़ी दूरी पे आपकी दुकान है भाई की, तो कुछ मतलब ये था कि पहले कुछ पैसे वैसे का शायद कुछ ये कोई आरोप है? ये निराधार है, क्योंकि परिवार से प्रभु की कृपा से हम लोग सहयोग करने की मुद्रा में रहते हैं, बल्कि किसी से सहयोग लेने की मुद्रा में नहीं रहते हैं। और समाज सेवी लोग हैं और वहाँ आसपास के व्यापारी बता देंगे किस प्रकार का स्वभाव रहा है। वो झगड़ा करने वाला स्वभाव का लड़का नहीं है, उसे अपने व्यापार से मतलब है और व्यापारी बढ़ाने में काम करता है वो, और वो व्यापार मंडल से भी जुड़ा रहा है, अपनी केमिस्ट एसोसिएशन से भी जुड़ा है। अगर इस प्रकार की मतलब ये तो गलत निराधार आरोप है। आपकी तरफ से तहरीर दी गई है? जी हाँ, मैंने FIR लॉन्च कराई है कल प्रेमनगर थाने में, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 5 लोगों के नाम नामजद दिया था, बाकी 13 लोग अज्ञात दिए थे, जिसमें 4 लोगों को शायद प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। बस ये कि गंभीर धाराओं में मुकदमा तो हो गया है, इनको पकड़ के जो बाकी अपराधी भी मैंने दिए हैं नाम, वो भी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार हो जाएं। यतिन भाई, जैसे ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, भाई भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है एक विंग है उसमें किसान मोर्चा में काम करते हैं। इस घटना के बाद ये एक तरीके से कल हमने जो देखा थोड़ा तनाव का टेंशनलाइज माहौल हो गया था। तो बरेली शहर चूँकि हमारा अपना शहर है, इसमें कम्युनल अगर कोई रंग देने की जैसे इसे कोई अगर बात हो तो ये इसे हम सबकी जिम्मेदारी है, इसे कैसे रोकेंगे और क्या मैसेज देंगे इसमें? नहीं, बरेली की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस घटना को किसी भी प्रकार से कम्युनल चेहरा देने का काम न करें, क्योंकि ये कुछ अराजक तत्वों के बीच की
द्वारा किया गया हमला है और उन अराजक तत्वों से पुलिस प्रशासन निपट रहा है और ऐसे अराजक तत्वों को सजा अवश्य मिलेगी। इससे बरेली की जनता निश्चिंत रहे, चाहे वो किसी समाज के हों, किसी समुदाय के हों, अगर वो अराजक हैं तो वो कदापि बरेली की जनता स्वीकार करने वाली नहीं। ये हुआ ये है कि वहाँ पे 4 दुकानें बिरयानी की हैं, तो क्योंकि आज थोड़ा सा ये था सावन की वजह से ये लोग सुबह गए थे इंस्पेक्टर प्रेमनगर के पास कि भाई क्या है। इंस्पेक्टर साहब ने सुबह कहा हमारे पास कोई अभी गाइडलाइन नहीं है, आप फिर भी एहतियात के तौर पे अपना ढक के खोलिए होटल, मतलब आड़ करके खोल लीजिए। उसकी मैं फोटो भेज दूंगा आपको। तो इन लोगों ने चटाइयाँ लगा ली उसमें और होटल खोल लिए। फिर इन्होंने क्या करा, ये वहाँ पे है अंकित भाटिया है, उनका मेडिकल वगैरह है, ये नरेंद्र राणा, ये लोग आए दिन इन्हें परेशान करते रहते। कई बार कंप्लेंट भी करी इसमें, सीसीटीवी लगवाए इसीलिए थे ये रोज रोज तमाशा। तो इन्होंने ये हफ्ते में 2 दिन तो दुकानें बंद करवाते उन लोगों की। एक जुमरात को तो वैसी बंद होती है और मंगल को भी नहीं खुलने देते। इससे पहले विवाद हुआ था तो मैंने मना करा, मैंने कहा ठीक है मंगल को बंद कर लो, अगर वो मना कर रहे हैं तो ऑनलाइन अपना काम कर लो। तो ये सब लोग तैयार हो गए, तो मंगल को भी बंद होने लगी। फिर उसके बाद यार ये लोग यही लोग खाना खाते हैं, मतलब उन लोगों से खाना भी खाते हैं, पैसे नहीं देते थे तो वो भी खत्म। चलो मैंने कोई मसला नहीं, कमा रहा है थोड़ा बहुत बढ़ा है। ये सब संबंध के आसपास के एरिया के लोग हैं जो वहाँ खाना इंतजाम कर रहे हैं। जगह इनकी हस्तान की थी। करीब 3-3:30 बजे नगर निगम की टीम पहुंची। तो जो खाने के होटल है उनके आगे के उन्होंने जो टाइल्स वगैरह लगी थी वो जेसीबी मशीन से उखाड़ दी, क्योंकि बराबर में और भी दुकानें थी। जब बाहर निकल रहा है कोई, किसी के अगर है निकले हुए तो आप उनका भी तोड़ो। इस बात को लेके लोगों ने एतराज करा, तो इन्हें भी बुलाया होगा, ये भी गए मौके पर हस्तान। तो वो वहाँ पे जब एतराज करा तो वो नगर निगम वालों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने तोड़ना बंद कर दिया, वो चले गए। लेकिन जैसे गए वैसे ये सब लोग इकट्ठा होके आ गए, दुकानें बंद करो, दुकान नहीं खुलेगी पूरे 1 महीना सावन में। तो इन्होंने यही कहा कि हम सुबह पूछ के आए पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमनगर से, उन्होंने कहा कि आप हम पे अभी गाइडलाइन नहीं है, जब आएंगे हम आपको बता देंगे और आप आड़ पे कर लो। तो इन्होंने चटाइयाँ मंगा के होटल के बाहर की तरफ को सब चटाई डाल के आड़ कर ली। तो इस पे ये बदतमीजी अंकित भाटिया जो है, इन्होंने बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, इस पे कहा सुनी हुई, इन्होंने छोटे वाले भाई के हस्तान के हाथ मार दिया। ये सब सीधी रिकॉर्ड है। तो जब इनको मार दिया तो फिर जाहिर सी बात है फिर उसने भी हाथ छोड़ा, वो हाथापाई शुरू हुई, बीच बचाओ गुत्थम गुत्था हुई, बीच बचाओ हो गया, खत्म हो। अब ये उसके बाद फिर लड़के लेके आए अपने, वही नारेबाजी, और उसके बाद इसके हाथ में चाकू था अंकित भाटिया, इसने वहाँ पे फिर चाकूबाजी। और एक ये इसमें नरेंद्र राणा है, इन्होंने फायर करे, उसमें एक लड़के के सीने पे फायर छर्रे वगैरह आए है। मुजीब लड़का है, उसके सीने में छर्रे लगे। और चाकू नवाब है, उसके चाकू लगे। हस्तान क्योंकि अकेले थे, इनको जरा सीरियस है, इनके 7-8 जगह चाकू, बहुत गहरे गहरे चाकू लगे, इनके ज्यादा सीरियस थे और इनके ज्यादा आगे चोट। ये मसला था। और जबकि के उन्हीं होटलों के सामने गैर मुस्लिम का होटल है कबाब का, वो मंदिर के ठीक सामने है। ये मंदिर से बहुत पहले है जगहें, उस पे कोई एतराज नहीं है, इन पे सारा दबाव है। और दबाव सिर्फ यही है कि महीना बांध दें। अब ये अभी तक तो खिला रहे थे, इन्होंने यही गलती करी, इन्हें खाने ही नहीं देना चाहिए। उस टाइम शिकायत वगैरह कर देते। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, देख लीजिए किसने तमंचे से फायर करा, किसने चाकू चलाया, सब चीजें। तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप पहले जांच कर लीजिए, अगर कसूरवार है हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। दूसरी चीज, नगर निगम की टीम किस हैसियत से गई थी वहाँ पे? कुछ शिकायत थी, कंप्लेंट थी, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। बराबर का आपने छोड़ दिया, वो तोड़ दिया, तो एहसास तो होगा आदमी को। लोग किस तरह की बातें कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। आपने कभी ऐसा देखा कि यहाँ पर कोई विवाद हुआ हो? नहीं बेटा, कभी जिंदगी में आज तक यहाँ पर, ये पहला इत्तेफाक है यहाँ पर इतने बड़े हिसाब किताब बना। और वो भी इन लोगों से मना करा गया था कि ये जो 1 महीने के लिए बंद कर दी जाए। तो बेहतर, क्यों 2 साल तो कोरोना में गुजर गए, इससे पहले जो साल गुजरती थी तो उसमें जो है 3 दिन बंद रहता था। 3 दिन बंद रहता था, जिसमें हफ्ता, इतवार, सोमवार और मंगलवार को बंद रहता था, 3 दिन खुलते थे। लेकिन अब क्या हिसाब किताब, कौन सा शैतान कूदा, ये कोई नहीं बता सकता। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम बब्बू डेंटर। कितने साल से है दुकान आपकी? मैं करीब 32 साल हो गई मुझे। आपकी उम्र में कभी यहाँ पर कोई कभी अरे यहाँ मेरे भाई, ये ऐसा इत्तेफाक होता था, सावन का जब महीना निकलता था तो हम लोग केले बांटते थे जी। ट्रालियों पे जैसे चल रहा है तो बरबर में महादेवा की दुकान है, ये जो है केले लेते थे, सेब लेते थे, तो हम सब लोग मिलके फेंक के देते थे उन लोगों को, जिससे वो पकड़ लें। यहाँ कभी ऐसा जिंदगी में कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ
ये पहला इत्तेफाक है। जो शैतान कहाँ कूदा, कैसे कूदा, ये किसी को नहीं मालूम। अच्छा, कल के बाद जो यहाँ पे विवाद हुआ, उसके बाद जैसे इलाके में कोई ऐसी आपस में कोई मनमुटाव? नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर। चाहे किधर से कोई जाए, कोई निकले, कहीं कुछ नहीं। कोई जो दो पक्ष थे, केवल उन्हीं के बीच विवाद हुआ? हाँ, बस उन्हीं के बीच में हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भैया कोई जाने। आप क्या इसी इलाके में रहते हैं? नहीं, मैं आ गया राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर में? ये पूरा इलाका राजेंद्र नगर लगता हाँ, है। राजेंद्र। आपने, आपकी भी काफी उम्र है, आपने कभी इस तरीके की चीजें यहाँ नहीं, पे इस टाइप से कभी कोई थी। क्या मैसेज जो कल हुआ है इसके बाद? अब दोनों पक्ष हैं, समाज हमारा है, उसमें इस तरीके के मनमुटाव इंतजार ना हो। ऐसे नहीं होने चाहिए जी। ऐसे जो मनमुटाव हुआ, जो सुनवाई आई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे चाचा ने बताया, मतलब जो टाइम से जैसे बंद रहते थे, 3 दिन खुलता था, 3 दिन में से उसको रोज़ खोलने के हिसाब से भी मिटाओ, इसीलिए पैदा हुआ। सर, जानना चाहेंगे कि जैसे वहाँ पर पब्लिक ने कहा कि नगर निगम की टीम कार्रवाई करके गई और उसके बाद फिर एकाएक हमला हो जाता है, क्या पूरा मामला है? किस तरीके से जो है ये शिकायत मिली थी और फिर उसके बाद कार्रवाई की गई? इस घटना में नगर निगम से कोई मतलब नहीं, और नगर निगम की टीम तो अगर कोई कार्रवाई करने भी गई होगी तो वापस आ गई, और वापस आने के बाद उसके बाद कोई मामला हुआ हो इसकी जानकारी नहीं है। नगर निगम में समय समय पर शिकायतें आती हैं, उनका निस्तारण किया जाता है, और इंडिविजुअल शिकायतें आती हैं। मंगलवार को संभव दिवस होता है, उसमें इंडिविजुअल शिकायतें आती हैं, तो अतिक्रमण हटाने की भी शिकायतें आती हैं, तो उस पर कार्रवाई होती है। उस पर कार्रवाई होती है। जैसे कि भी मुख्यमंत्री ने पीछे बीसी की थी, तो उसमें दिशा निर्देश दिए थे कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर। कावड़ यात्रा के जो मार्ग थे, उनको कहा गया था कि उसमें कच्चे मीट की दुकानें और तमाम जो इस तरीके की दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। तो क्या उसी के तहत ये कार्रवाई को सुनिश्चित माना जाए? नहीं, इस संबंध में तो मीट की दुकानें बंद कराना, खुलवाना या कोई कार्रवाई करना, ये नगर स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर से होता है, स्वास्थ्य विभाग से होता है। इससे अतिक्रमण का कोई लेना देना नहीं, ना नगर निगम अतिक्रमण की कोई कार्रवाई इस टाइप की कर रहा है। ये कुछ दुकानें यहाँ पे हैं जो चिकन और बिरयानी की दुकानें हैं, उसको लेकर कुछ लोग का आपत्ति थी, आपस में कुछ कहा सुन के ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ लोग हमलावर हुए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। तो इस पर यहाँ पे पुलिस आई है और थोड़ी भीड़ भाड़ थी, जिस पर बातचीत करके उनको हटाया गया, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भाजपा नेता अंकित हैं सर, उन पर तलवारों से हमला किया गया है, घायल भी हैं। अभी मैंने उनको देखा नहीं है, मैं मौके पे हूँ। बाकी अगर कोई चोट लगी है तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्या मांग कर रहे हैं? वजह बताया जा रहा है कि यहाँ चिकन और बिरयानी की दुकानें हैं जो पट्टी शॉप हैं, और उनके आसपास कहीं कुछ अतिक्रमण हो जिससे कि नगर निगम अतिक्रमण हटवा रहा था। इस बीच में कुछ लोगों द्वारा आपस में विवाद हुआ, उस विवाद में कुछ लोग हमलावर हुए। क्या कौन लोग थे, क्या थे, वो नाम अभी हमारे पास आने बाकी है। वादी के द्वारा जब नाम आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया, वहाँ ये भ्रम हुआ कि अतिक्रमण हटाने काम जो है बगल के दुकानदारों ने कराया, और उसी उत्तेजना में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में मतलब मारपीट हुई। एक पक्ष को किसी को चाकू लगना बताया गया। अभी CCTV फुटेज देख करके इस पर कार्रवाई की जा रही। जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, FIR दर्ज हुई है। यतीन भाटिया जी ने FIR दी है, उस पर जाँच चल रही है और इस पर यथाशीघ्र दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और भी कार्रवाइयाँ होंगी। थैंक यू।